कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है, AMD का प्रोसेसर या फिर एक इंटेल का प्रोसेसर, लाइक इन गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, AI फंक्शन। 60 सेकंड्स का जो वीडियो, उसमें ज़्यादा कुछ इतना इन्फॉर्मेशन शेयर कर नहीं सकता कॉज टाइम लिमिटेशन। सो मैंने सोचा कि एक ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाते हैं जिसमें सब कुछ डिटेल में बात करें, जितना डिटेल में मुझसे हो सकता है। कॉज मैं इस फील्ड में इतना कुछ एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नॉलेज है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। सो इसमें 3 कैटेगरीज है इस वीडियो में। पहला है आपका डेस्कटॉप गेमिंग, फिर है आपका डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी, फिर है आपका लैपटॉप्स। सो डेस्कटॉप गेमिंग या फिर इन जनरल गेमिंग में बात करें तो आपका AMD ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है देन एन इंटेल। ऐसा नहीं है कि इंटेल गंदा परफॉर्म करते हैं या फिर उसको लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एक AMD का प्रोसेसर और एक इंटेल का प्रोसेसर को आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो अभी इस पॉइंट पे AMD का प्रोसेसर जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है आपका इंटेल का प्रोसेसर से। कॉज इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो है आपका 3D। आप सुनते होंगे 9700X3D, 9800X3D। तो उसमें जो 3D है वो है आपका कैश मेमोरी। AMD में जो है वो ज़्यादा कैश मेमोरी है कंपेयर टू एन इंटेल प्रोसेसर, जिसकी वजह से जो है आप गेम्स देखते हो, गेमिंग में जो है ज़्यादा कैश मेमोरी चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो है AMD एक ज़्यादा एज पॉइंट लेके जाता है आपका इंटेल के प्रोसेसर के वजह। इसलिए एक AMD का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। अगर आपका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है तो आग बंद करके एक AMD का प्रोसेसर ले लीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो निकाल पाएगा आपका देन एन इंटेल प्रोसेसर। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी में जो है वो गेम थोड़ा अलग रह जाता है। बिकॉज देखिए, प्रोडक्टिविटी में 2 केस सिनेरियो आ सकते हैं। एक है आपका मल्टी कोर परफॉर्मेंस, एक है आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में आपका इंटेल ज़्यादा बेटर निकल के आ सकता है। अगर आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस चाहिए तो उसमें आपका AMD का प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ सकता है। बिकॉज देखिए, अगर आप कोई एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखने जाए तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस मतलब आप कोई एडोबी का सॉफ्टवेयर चला रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रीमियर प्रो या फिर फोटोशॉप, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो उसमें आपका ज़्यादा सिंगल कोर परफॉर्मेंस चाहिए होता है, जिसकी वजह से इंटेल का प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के दे सकता है। अगर आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं या फिर दाविंची रिजॉल्व चला रहे हैं, दाविंची रिजॉल्व और 3D मॉडलिंग के लिए आपका ज़्यादा मल्टी कोर परफॉर्मेंस चाहिए होता है। तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में आपका जो है वो AMD ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के रह सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप X3D प्रोसेसर ना भी लेके कोई एक नॉर्मल प्रोसेसर ले जिसमें आपका कैश मेमोरी कम है लेकिन स्टिल उसमें अगर आपका मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले कोई एक प्रोसेसर Ryzen 7, एक पुराना प्रोसेसर लेके देखते हैं, Ryzen 7 5800HX। वो प्रोसेसर में जो X डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है उसका मल्टी कोर स्ट्रेंथ। तो उसका मल्टी कोर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो मल्टी कोर स्ट्रेंथ में आपका यही सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे से चल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का केस में ये केस थोड़ा उल्टा रह सकता है। लैपटॉप में आपका चाहिए होता है बेटर बैटरी, और आजकल जो चल रहा है AI रेस में, तो उसमें इंटेल ज़्यादा बेटर निकल के रह सकता है। बिकॉज उसमें NPU ज़्यादा है। NPU मतलब क्या है? NPU है आपका न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, लाइक जो आपका AI रिलेटेड टास्क है। फॉर एग्जांपल गूगल में कुछ टास्क रहते हैं, जूम अगर आप यूज़ करते हो जूम, और वो सब में जो है AI रिलेटेड टास्क, फॉर एग्जांपल को पायलट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। सो इंटेल ने जो है वो अपने प्रोसेसर्स के कोर्स को 2 टाइप से बांट के रखा है। एक है P कोर्स, E कोर्स प्रोसेस, एक है परफॉर्मेंस कोर्स और एक है आपका एफिशिएंसी कोर्स। परफॉर्मेंस कोर्स जो है वो आपका तब रिलेटेड काम आएगा अगर आप कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रीमियर प्रो चला रहे हैं, प्रीमियर प्रो में जो है आपका परफॉर्मेंस कोर्स ज़्यादा अच्छे से काम आएंगे देन एन एफिशिएंसी कोर्स। अगर आप कुछ ज़्यादा हाई लेवल टास्क कर रहे हैं तो आपके दोनों कोर्स जो है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल आप चला रहे हैं, जो लैपटॉप है वो बैटरी में चला रहे हैं, तो आपके एफिशिएंसी कोर ज़्यादा काम करेंगे, जिसकी वजह से आपका बैटरी ड्रेन जो है वो कम हो जाएगा। तो लैपटॉप में तो क्लियर विनर है आपका इंटेल। सो अगर इस वीडियो के वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप सिर्फ गेमिंग में जा रहे हैं तो आपको एक ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर रह सकता है आपका AMD का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक AMD का प्रोसेसर ले लीजिए, एक Ryzen 7 9800X3D आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप लेने जाएंगे। Ryzen 9 चूज़ ना करके Ryzen 7 चूज़ करना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज Ryzen 9 में जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो आपके गेमिंग में इतने ज़्यादा काम आते नहीं है, तो एक उतना ज़्यादा पैसा देने से अच्छा एक Ryzen 7 9800X3D लेके आप उसका फुल परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आप अपना सॉफ्टवेयर देख लीजिए कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटेल में जो आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वही सॉफ्टवेयर आप AMD का प्रोसेसर में नहीं चला सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो सॉफ्टवेयर चाहे उसमें चला सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल 10% 20% जो परफॉर्मेंस गैप, वो आप तभी महसूस कर सकते हैं अगर आप इंटेल का प्रोसेसर में अपना टास्क की जगह कोई और टास्क यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए इंटेल का प्रोसेसर जो मल्टी कोर में इतना अच्छा है नहीं, इंटेल आपका सिंगल कोर में ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें अगर आप मल्टी कोर टास्किंग ज़्यादा करोगे तो उसी को अगर आप कंपेयर करते हो आपका AMD के साथ तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा आपको। सो इसलिए आप देखिए कि आप कौन सा ज़्यादा सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। लैपटॉप्स के लिए अगर इसमें भी 2 सिनेरियोज आते हैं। अगर आपको प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहिए तो प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में जो है आपका इंटेल अभी बेस्ट चल रहा है कॉज ड्यू टू NPU और आपका बैटरी एफिशिएंसी। लेकिन अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए,
ऑफकोर्स आपको पता है बैटरी लाइफ ऑफ अ गेमिंग लैपटॉप बहुत ज़्यादा ऐसे भी अच्छा होता है नहीं, तो आप एक AMD का प्रोसेसर लीजिए जिसमें आप हमेशा प्लग इन करके गेम खेल सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन और आपको ज़्यादा बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो निकाल पाएगा देन एन इंटेल प्रोसेसर। सो यही है वीडियो, यहाँ पे देख देख के बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि रट के आया हो। चलो, एंड दैट्स इट।